Hello students, maxima minima of functions of three variables, video number 8, methods of Lagrange's multipliers, video number 7, ज्योमेट्री बेस्ड दो एग्जाम्पल्स और देखिए, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, दोनों एक साथ हम करेंगे। पिछले वीडियो में भी ऐसा ही मैंने किया था और दोनों एक साथ करने के पीछे कारण भी है। ज़रा एक बार दोनों क्वेश्चंस को आप पढ़ लो तो बस समझ में आ जाएगा कि दोनों को एक साथ हम क्यों करना चाह रहे हैं। Prove that of all rectangular parallelepipeds of the same volume, cube has least surface. Prove that of all rectangular parallelepipeds of the same surface, cube has maximum volume. तो एक में है कि अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है, दिया हुआ है, कांस्टेंट है, तो क्यूब का सरफेस एरिया मिनिमम होगा, लीस्ट माने मिनिमम। एक में है कि अगर सरफेस फिक्स्ड है, सेम माने फिक्स्ड कांस्टेंट, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा। सरफेस लीस्ट, वॉल्यूम मैक्सिमम, ऐसा खेल है। दोनों में रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपिड्स की बात हो रही है। ठीक समझ में आ गई ना बात। एक में दिखाना है कि गिवन वॉल्यूम के लिए क्यूब का सरफेस एरिया मिनिमम होगा। एक में दिखाना है गिवन सरफेस एरिया के लिए क्यूब का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। लेट अस स्टार्ट। Let x, y, z be the dimensions, वही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, dimensions of rectangular parallelepiped, rectangular parallelepiped. Then volume is equal to x into y into z and surface बोले तो सरफेस एरिया ये क्या होगा? एक फेस का होगा x इंटू वाई, सामने वाले फेस का भी होगा x इंटू वाई, ऐसे y इंटू जेड, सामने वाले का भी y इंटू जेड, और z इंटू एक्स, सामने वाले का भी z इंटू एक्स, यानी कि ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो सेम वॉल्यूम यानी ये दिया हुआ हो तो इसको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। ये मिनिमम अगर है तो 2 को हटा देंगे तो वो भी मिनिमम होगा। तो देखो अब जो तस्वीर सामने आती है मैक्सिमा मिनिमा की वो ही है। thus we have to minimize the function। हाँ, इस फंक्शन को हम u मान ले रहे हैं, u इक्वल टू 2 हटा दे रहे हैं। 2 हटाने के बाद एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन। हाँ, वॉल्यूम ये जो है ये कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट से के सब्जेक्ट टू द कंडीशन एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू के, यानी एक्स वाई जेड माइनस के इक्वल्स टू 0। ये तस्वीर सामने आ गई। ऑफ द सेम वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम, सरफेस इज लीस्ट, सरफेस को मिनिमाइज करना है। इधर देखो, let x, y, z be the dimensions of regular parallelepipeds, then surface बराबर होगा ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये सेम सरफेस माने ये कांस्टेंट दिया हुआ है, तो यहां लिख दीजिए कांस्टेंट से कुछ और के तो एक बार ले ही चुके हैं तो कुछ और ले लो यार।
क्या ले लें बताओ, 2n ले लें, से 2n, यानी दिस इज इक्वल टू 2n, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू n लिखने में अच्छा लगेगा। एंड मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। thus we have to maximize the function u इक्वल टू एक्स वाई जेड। चाहो तो इसको ऐसे ही ढोते चलेंगे, चाहे तो लॉग वॉग ले लेंगे, ऐसे ही चलो एक बार ऐसे ही करते हैं। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिस इज कांस्टेंट, यानी कि f इक्विवेलेंट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू n, यानी माइनस n इक्वल्स टू 0। तो पहले तो हमने मैथमेटिक्स की भाषा में पृष्ठभूमि तैयार कर दिया, बैकग्राउंड तैयार कर दिया। अब हम लेग्रांजीज मल्टीप्लायर मेथड की मदद से आगे बढ़ेंगे। एज यूजुअल जो करते हैं वही करेंगे। Differentiating we have differentiating we have du इक्वल टू, देखो y dx यहाँ आएगा और z dx यहाँ आएगा, दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा y प्लस जेड डी एक्स, साइक्लिक सिमेट्री में, इसलिए फटाफट लिखते चल रहे हैं, प्लस z प्लस एक्स डी वाई, समझ रहे हैं ना, z डी वाई यहाँ आएगा और x डी वाई यहाँ आएगा, तो z प्लस एक्स डी वाई प्लस x प्लस वाई डी जेड, एंड डी एफ इज इक्वल टू वाई जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड फॉर max oblique min we must have du equal to 0, df equal to 0, which imply that y plus z dx plus z plus x dy plus x plus y dz equal to 0, number 1, and yz dx plus zx dy plus xy dz equal to 0, number 2. Multiplying 2 by lambda and then adding to 1, we have y plus z plus lambda yz dx plus z plus x plus lambda zx dy plus x plus y plus lambda xy dz equal to 0. Equating to 0, the coefficients of dx dy dz we obtain y plus z plus lambda yz equals to 0, z plus x plus lambda zx equal to 0, x plus y plus lambda xy equals to 0, number 3.
यहीं पर इसको रोकते हैं, इतना काम इसके लिए भी कर लिया जाए। Differentiating we have du is equal to yz dx plus zx dy plus xy dz, and df is equal to y dx z dx यानी y plus z dx plus z plus x dy plus x plus y dz. For max oblique mean we must have du equal to 0, df equal to 0, which imply that yz dx plus zx dy plus xy dz equals to 0, number 1, and y plus z dx plus z plus x dy plus x plus y dz equal to 0, number 2. Multiplying 2 by lambda and then adding to 1, we have देखो दोनों का कंडीशन वगैरह सब हमको याद रखना पड़ेगा ना, तो इसको कहीं नोट किया जाए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। इस वाले में फंक्शन u बराबर क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस वाले में फंक्शन u बराबर है एक्स वाई जेड। बस एक हमको याद रहेगा, तो कंडीशन तो ये वहाँ कंडीशन बन गया, ये यहाँ कंडीशन बन गया। चलो लिख दो, f इज इक्विवेलेंट टू एक्स वाई जेड, और इस वाले में f इज इक्विवेलेंट टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हाँ नहीं तो घबरा जाएगा, भूल जाएंगे ना हम लोग। और इसमें इक्वल टू n माने हम लोग, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस n इज इक्वल टू 0। और इसमें क्या था भैया, इसमें मिटा दिए ना, k माने थे शायद, माइनस k इक्वल्स टू 0। ये अब आगे बढ़ो। And then adding we have yz plus lambda into y plus z, this whole multiplied by dx, plus zx plus lambda into z plus x, this whole multiplied by dy, plus xy plus lambda into x plus y, this whole multiplied by dz equals to 0. Equating to 0, the coefficients of dx, dy, dz, we obtain yz plus lambda into y plus z equals to 0, zx plus lambda into z plus x equals to 0, xy plus lambda into x plus y equals to 0, number 3. Multiplying equations of 3, by x, y, z respectively, and then adding
वी हैव, अभी इसको बाद में लिखेंगे, ऊपर मिटा के ना, जगह खत्म है। ठीक ढंग से देख लो, ना स्क्रीनशॉट लेते चलो, नोट करते चलना बाद में। x से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड आएगा, यहाँ y से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड आएगा, यहाँ z से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड आएगा, तो 3xyz हो गया, ये हो गया 3xyz प्लस लैम्डा इंटू वाई प्लस जेड प्लस जेड, ओ नो 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 नो, इसमें x से मल्टीप्लाई भी करना है ना, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड एक्स, इसमें y से मल्टीप्लाई करना है, प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई, इसमें z से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड, ये इक्वल्स टू 0, implies that 3xyz की जगह u लिख दिया, प्लस ट्वाइस कर देना इसको, 2 लैम्डा इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 0, implies that 3u प्लस 2 लैम्डा, और ये क्या चीज़ है, ये है इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 0, implies that लैम्डा इक्वल टू माइनस 3u अपॉन 2n। इतना काम इसमें भी कर लें या थोड़ा उसमें और कर लें, और कर लेते हैं। पुटिंग इट इन 3, पुटिंग इट इन 3 वी हैव yz माइनस 3u/2n इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। बकिया 2 के लिए हम ETC लिख दे रहे हैं क्योंकि साइक्लिक सिमेट्री में है, x की जगह y, y की जगह z, z की जगह x करो, ऐसे ऐसे घुमाते चलो, तो इसको घुमाओगे ये आएगा, इसको घुमाओगे ये आएगा, तो इस पहले के रिजल्ट को घुमा घुमा के हम दूसरे और तीसरे के रिजल्ट्स को लिख लेंगे। ये जायज काम है, आप एग्जाम में भी ऐसे ही कर सकते हैं। दैट इज yz इज इक्वल टू 3u/2n into y plus z, implies that y plus z upon yz equal to 2n upon 3u, implies that 1 upon y plus 1 upon z equal to 2n upon 3u। सही है ना, इसको यहाँ कर दिया, ये उलट के उधर चला गया, 2n upon 3u। Similarly 1 plus z plus 1 upon x, sorry 1 upon z plus 1 upon x equal to 2n upon 3u, फिर आएगा क्योंकि n भी फिक्स्ड है, u भी फिक्स्ड है। 1 upon x plus 1 upon y is equal to 2n upon 3u। तो आप चाहे तो नंबरिंग कर दें, नंबर कितने हो चुके हैं, 3, इसे कर दें 4, इसे कर दें 5, इसे कर दें 6, एडिंग 4, 5 एंड 6, एडिंग 4, 5 एंड 6। तो बाईं तरफ जोड़ोगे देखो सब ट्वाइस आएंगे ना, तो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 upon x प्लस 1 upon y प्लस 1 upon z इज इक्वल टू 2n upon 3u, 2n upon 3u, 2n upon 3u, कितनी बार हो जाएगा, 3 टाइम्स 2n upon 3u इज इक्वल टू 2n upon u। 2 भी दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो ये बराबर आ गया 1 upon x प्लस 1 upon y प्लस 1 upon z इज इक्वल टू n upon u। इस देखो असल में 3u नीचे, तो इसको भी 3u कर लो बेटा, दैट इज 1 upon x प्लस 1 upon y प्लस 1 upon z इक्वल टू 3n upon 3u। नंबर 6 हो चुका है, 7। अब 7 में से एक बार 4 घटाओ, एक बार 5 घटाओ, एक बार 6 घटाओ, अब यहीं छोड़ दे रहा भाई, थोड़ी दूर इसको ले चले।
multiplying equations of 3 by x comma y comma z respectively and then adding we get इसे नहीं लिखना, ये पट्टी छोड़ दे रहा है ऊपर। ओए 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 ओए, बच गए बच गए। तो भाई इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो लिख देते हैं x इंटू वाई प्लस जेड, पहला इसका फिर इसका पहला, प्लस y इंटू जेड प्लस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई। ये हो गया पहला पहला पहला, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर प्लस लेमडा कॉमन ब्रैकेट में एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, 3xyz इज इक्वल टू 0 implies that xy प्लस xy, ये 2xy सब दूने आएंगे, ट्वाइस xy प्लस yz प्लस zx और प्लस 3 लेमडा xyz इक्वल टू 0 implies that, ये सब वैल्यू रखिए, लिखा हुआ है 2u प्लस 3 लेमडा इंटू k इक्वल टू 0 implies that लेमडा इक्वल टू minus 2u upon 3k. Putting it in 3, putting it in 3, we have 3 कहाँ भाई, ये है 3 को मिटाना नहीं, y प्लस जेड माइनस 2u अपॉन 3k इंटू वाई जेड इक्वल टू 0 etc, that is y plus z upon yz is equal to 2u upon 3k, सही है ना, implies that 1 upon y plus 1 upon z equal to 2u upon 3k। 3 हो चुका है, इसको नंबर 4 कहिए। सिमिलरली 1 upon z plus 1 upon x equal to 2u upon 3k, नंबर 5। वन अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2u अपॉन 3k, नंबर 6। एडिंग 4, 5 and 6, एडिंग 4, 5 and 6, तो बाईं तरफ तो सब दूने दूने हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2u अपॉन 3k इज इक्वल टू 2u अपॉन k, दोनों तरफ 2 भी उड़ जाएगा। सो इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू u अपॉन k, दैट इज, इसको यूँ लिख दो ताकि घटाने में आसानी रहे। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 3k, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3u अपॉन 3k, नंबर 7। ठीक, अब इसको यहीं छोड़ दे रहा। आइए इधर, कहाँ पे हैं हम लोग इस समय, यहाँ पे 4, 5 and 6 चाहिए। सबट्रैक्टिंग 4, 5 and 6 from 7 क्रमशः रेस्पेक्टिवली, बारी बारी, वी गेट, इसमें से जब इसको घटाओगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3n अपॉन 3u माइनस 2n अपॉन 3u, कितना हो जाएगा, n अपॉन 3u।
कामा। फिर इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 1/y इज इक्वल टू n/3u। इसी प्रकार से अगले में आएगा 1/z इक्वल टू n/3u। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू लिख सकते हैं, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड एंड ऑल इक्वल टू 3u/n। देयरफॉर u इज मैक्सिमम, u इज मैक्सिमम नहीं रे भैया, u इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, ये तो भी डिस्क्रिमिनेट करना बाकी है। u इज मैक्स ऑब्लिक मिन फॉर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 3u/n। यानी u मैक्सिमम होगा चाहे मिनिमम होगा क्यूब की स्थिति में ही। तो आप देखोगे कि डिस्क्रिमिनेशन करने पर ये केस किसका आएगा, ये वाला केस, इसमें u को दूसरा वाला है ना, क्यूब हैज़ मैक्सिमम वॉल्यूम, ये मैक्सिमाइज करना है, इसमें सरफेस को मिनिमाइज करना है। आइए इस तरफ सबट्रैक्टिंग 4, 5 and 6 from 7 we get 1/x इक्वल टू 3u/3k माइनस 2u/3k तो हो जाएगा u/3k। इसी प्रकार से 1/y इज इक्वल टू u/3k, 1/z इक्वल टू u/3k implies that x equals to y equals to z equals to 3k/u। therefore u is minimum, सॉरी फिर देखो गलती लिख दी, u is मैक्स ऑब्लिक मिन, दोनों स्थिति यहाँ पे स्टेशनरी वैल्यू, u हैज स्टेशनरी वैल्यू फॉर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड ऑल इक्वल टू 3k/u। अब बारी है डिस्क्रिमिनेशन की। डिस्क्रिमिनेशन firstly we assume that z is a function of x and y। now पहला स्टेप, दिए हुए कंडीशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग गिवन कंडीशन, और गिवन कंडीशन ये है x y z इक्वल टू k पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट y कांस्टेंट होगा तो y लिखिए ब्रैकेट में, x इंटू जेड का डेरिवेटिव x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस जेड इंटू 1 इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट ये y हटा दें क्योंकि y नॉन जीरो है ना, डायमेंशन होने के नाते। तो x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस जेड अपॉन एक्स। दूसरा काम, डिफरेंशिएटिंग गिवन फंक्शन, वो कौन है भाई, ये है u इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स पार्शियली with respect to x we get del u upon del x equals to del u upon del x। तो एक्स वाई में y कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो आ जाएगा y प्लस इसमें फिर y कांस्टेंट है और z का हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा z इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू y प्लस वाई ब्रैकेट में डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस जेड
प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट में डेल जेड अपान डेल एक्स का मान माइनस जेड अपान एक्स, तो कुल मिला के ये आ गया y माइनस वाई जेड बाई एक्स प्लस जेड और माइनस जेड, यानी कि ये आ गया y माइनस, या y कॉमन ले लें, y कॉमन ले लें ब्रैकेट में 1 माइनस जेड बाई एक्स, इसको यहीं छोड़ दीजिए, जगह भर गए। इतना काम इसमें भी कर ले आइए। Discrimination. Firstly, we assume that देखो ये लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड ना हैवी चीज है, तो इसमें वीडियो थोड़ी साइज बड़ी बड़ी हो जा रही है, इसको भी आइएगा मत भाई, क्या किया जाए। फर्स्टली वी assume that z is a function of x and y. Now पहला काम, डिफरेंशिएटिंग गिवन कंडीशन, कौन है गिवन कंडीशन? ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू एन, पार्शियली with respect to x we get y, ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y कांस्टेंट प्लस y कांस्टेंट है तो जाएगा y और z का डेल z अपॉन डेल x प्लस z इंटू 1 और प्लस x डेल z अपॉन डेल x इक्वल्स टू 0, implies that y प्लस जेड एक ब्रैकेट में और प्लस x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, implies that डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस y प्लस जेड अपॉन x प्लस वाई। ये रहा, अब इसमें जगह भर गई है, तो आइए तब तक इसको आगे बढ़ा दें। ये वीडियो सिंगल कंडीशन प्रॉब्लम पर बेस्ड आखिरी वीडियो है। अगले वीडियो में अब उठाएंगे जिसमें एक फंक्शन दिया रहेगा और कंडीशंस 2 दिए रहेंगे, उसमें भी हम क्लासीफाई करेंगे। दोनों कंडीशन में दाहिनी तरफ इक्वल टू जीरो रहेगा, या एक में इक्वल टू 0 रहेगा, एक में इक्वल टू नॉन जीरो एंटिटी रहेगा। तो ये 2 तरीके के सवाल आपको हम बताएंगे। चलिए इसमें देखें, differentiating it partially with respect to x we get डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जिसे स्मॉल r से डिनोट करना है। x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, y कांस्टेंट होगा, तो ये y कांस्टेंट ऐसी रहेगा, y और ब्रैकेट के अंदर ये हो गया 0 माइनस डिवाइडिंग लाइन, समझ रहे ना, जेड बाई एक्स का डेरिवेटिव नीचे एक्स स्क्वायर, ऊपर x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस जेड इंटू 1, ये रहा, इक्वल्स टू, ये माइनस बाहर कर लें, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या लिख दें, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस जेड इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू इसमें कितनी थी, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू माइनस जेड अपॉन एक्स, माइनस जेड अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये आ गया वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि डेफिनेटली पॉजिटिव है। देयरफॉर u is minimum for
x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, अब इक्वल टू देखो बोला या मामला हाँ जाने तो इक्वल टू से मतलब नहीं, देखो हमको मतलब इससे कि तीनों डायमेंशंस बराबर है। दैट इज u इज मिनिमम माने ट्वाइस ऑफ, माने कि सरफेस इज मिनिमम, सरफेस इज मिनिमम व्हेन द parallelepiped इज अ क्यूब, यही प्रूव करना था। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं फिर से। द क्यूब हैज लीस्ट सरफेस, हो गया, सरफेस इज लीस्ट यानी सरफेस इज मिनिमम व्हेन डायमेंशंस आर इक्वल, व्हेन पैरेललोपाइपेड इज क्यूब। अब आइए इसका हमको पूरा भी कर दें। दूसरा काम, डिफरेंशिएटिंग गिवन फंक्शन ब्रैकेट में लिखिए क्या है गिवन फंक्शन, u इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये सब लिखा है सामने, इसीलिए इसको लिख के रखा है ना हमने। पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू वाई कॉन्स्टेंट, इसको हटा लीजिए, x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस जेड इंटू 1 इज इक्वल टू वाई, ब्रैकेट में x डेल जेड अपॉन डेल एक्स की ये वैल्यू है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई। डेल जेड अपॉन डेल एक्स में x से गुणा करके लिख दिया और प्लस जेड, ये रहा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसे रहने दो, ज़्यादा चलो ऐसे कर देते हैं। y ब्रैकेट में पहले ये z लिख ले रहे हैं, z, इसके बाद माइनस लगा के डिवाइडिंग लाइन, ऊपर लिख ले रहे हैं एक्स वाई प्लस जेड एक्स और नीचे x प्लस वाई। बोलो अब इससे अधिक क्या कर लोगे। डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली with respect to x we get r डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई कॉन्स्टेंट है, ये हो गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर आइए x प्लस वाई डेल बाई डेल एक्स ऑफ न्यूमरेटर एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स डेल बाई डेल एक्स डिनोमिनेटर, ये पूरी व्यवस्था हमने लिख दिया फार्मूले की, इक्वल्स टू वाई, ब्रैकेट में ये वैल्यू रखिए माइनस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर माइनस डिवाइडिंग लाइन x प्लस वाई इंटू वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ये हो गया y, बस पहले में तो नहीं आएगा, इस वाले में प्लस जेड इंटू 1 और प्लस x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये हो गया माइनस एक्स वाई प्लस जेड इंटू 1 और नीचे x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये रहा। डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फिर रखनी पड़ेगी आपको, फिर मैदान छोड़ के भागें, इधर नोट कर लें, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई, रखो हिम्मत के साथ, इक्वल्स टू वाई ब्रैकेट माइनस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर माइनस डिवाइडिंग लाइन, डिनोमिनेटर है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ऊपर आइए एक्स प्लस वाई बड़ा ब्रैकेट वाई प्लस जेड
डेल जेड अपान डेल एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये हो जाएगा, पहले तो माइनस लगा दें और फिर एक्स वाई प्लस जेड एक्स अपान एक्स प्लस वाई, ऐसे लिख दें, ब्रैकेट क्लोज्ड, माइनस ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस जेड, ये रहा ऐसा। अब इस क्वेश्चन के लिए हम पूरा स्पेस ले ले रहे हैं, इधर से हटा दे रहे हैं, इधर तो पूरा हो ही गया है। इज इक्वल इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू वाई ब्रैकेट में, बाबा रे बाबा भारी पड़ रहा है ना, माइनस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस डिवाइडिंग लाइन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। पहले तो हम इसका गुणा करें, एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड माइनस ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस जेड एक्स, ओके। इसका इसमें हो गया, और ये माइनस ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस जेड, ये रहा। बोलिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, बस बिल्कुल ठीक, हमने कोई गड़बड़ी नहीं की। इक्वल्स टू वाई बड़ा ब्रैकेट माइनस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, सब कटेगा पटेगा, तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। कट रहा है कोई कि नहीं? एक्स वाई कटा बस, जेड एक्स कटा बस, बस तो बस, इक्वल्स टू वाई इंटू माइनस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस, अब क्या क्या बचा रे भाई, बच गया वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। यही निगेटिव आ रहा है ना, असल नहीं आता तो हम कह देते हैं कि निगेटिव क्वांटिटी। चलो और चलते हैं, माइनस बाहर ले लिए, वाई पहले से लिखा है, नीचे से एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर भी बाहर ले लिए। अब बताओ कितना आएगा, यानी आपने माइनस हटाया है, नीचे वाला ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर हटाया है, तो आ जाएगा ऊपर एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड माइनस ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड, ये इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई करो एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड, अब कटने लगे लोग, प्लस एक्स वाई और प्लस जेड, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई जेड कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और क्या क्या बचा, एक्स वाई प्लस एक्स वाई, 2xy बचा प्लस जेड एक्स बचा, और देख लो भैया प्लस जेड बचा। तो एक्स वाई जेड डायमेंशंस है ना, तो आपको देखने से क्या लग रहा है, ये सब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और निगेटिव लगा दिया, हो गया लेस देन 0। आर निगेटिव आ गया, इसका मतलब मैक्सिमम की बात होगी। 10 U is maximum for x equal to y equal to z, that is U यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन parallelepiped is cube। क्वेश्चन पढ़ दें, यही करना था आपको दूसरे वाले में।
क्यूब हैज़ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम मैक्सिमम होगा अगर पैरेललोपाइपेड क्यूब है। वीडियो साइज बढ़ गई, मैंने पहले ही कहा था। 45 मिनट हो गया। थैंक यू वेरी मच। आगे बातचीत जारी रहेगी।